अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन के भुर्ते की रेसिपी। 1 किलो बैंगन ले लें और सबसे पहले हम इसको आग पे रख के जलाएंगे। बैंगन हमने आग के ऊपर रख दिए। जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब एक साइड पक चुकी है। चिमटे की मदद से इसकी साइड चेंज कर दें ताकि हर साइड अच्छी तरह पक जाए। अब बैंगन सारे कंप्लीटली गल चुके हैं। इनका छिलका जहाँ हर तरफ से जल जाना चाहिए। जब बैंगन जल जाए तो इनको पानी में डाल देंगे हम, ताकि इसके छिलके आसानी से उतर जाएं। अब हम दूसरे और बैंगन रखेंगे आग के ऊपर। इसी तरह सारे बैंगन हमने जला लेने हैं आग पे। अब इन सब के छिलके उतार लेने हैं। पानी में अच्छी तरह इनको साफ कर लेना है। सारे बैंगन पानी में अच्छी तरह साफ कर लें, इनके ऊपर कोई छिलका ना रह जाए। अब इनको प्लेट में रख के छुरी की मदद से कट करें ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो हमें नज़र आ जाए। उस गले हुए हिस्से को या कोई काला हिस्सा उसको अलग कर लें। लेकिन हमारे बैंगन माशाल्लाह साफ़ हैं, इनमें कोई कीड़ा वगैरह कोई ख़राबी नहीं है। इनको कट कर लिया। अब इसको कुंडी में डाल के कूट लें। इतना बारीक करना है कि बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अच्छे से कूट लें। एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा इसका। ये देखें, पेस्ट बन गया इसका। अब इसको बाहर निकाल लें। इसके बाद हम तैयार करेंगे प्याज और टमाटर का मसाला, जिसके अंदर हम भुर्ते को जो पेस्ट तैयार किया उसको हम पकाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 प्याज, 3 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप कर लिया हमने। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, जैसे हमने इसको कोयले पे पकाया हो। अब टमाटर चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चें चॉप कर लें। अब ये हर चीज़ हमारी कट होके रेडी हो गई है। सबसे पहले ऑयल में गरम कर लें पैन में और इसमें प्याज डाल दें। जब ऑयल गरम हो जाए इसमें प्याज डाल दें। प्याज को हमने 5 मिनट फ्राई करना है और फिर इसको कवर कर दें। 5 मिनट बाद हम इसका कवर उतारेंगे और देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना। प्याज का कलर वाइट ही रहने देना है। अब इसमें टमाटर ऐड कर दें। और इसको भून लें। टमाटर ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि टमाटर नरम हो जाएं। 5 मिनट हो गए, हमने कवर हटाया, टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक का, या आप लोग हस्बे ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 चम्मच लाल मिर्च। मैं कुटी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, आप पिसी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दो मिनट के लिए कवर कर दें ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। कवर हटाया, देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको मिक्स कर लें। देखें इस तरह से तैयार हो जाएगा मसाला। प्याज बिल्कुल पीसने नहीं चाहिए, प्याज इसमें साबित रहेंगे, नज़र आएंगे। अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था बैंगन का वो ऐड कर दिया
इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें। 5 मिनट बाद कवर हटाया, देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये इस तरह पेस्ट इसका कितना खूबसूरत लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ये इस तरह से इसकी शक्ल होगी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें दही ऐड करेंगे। गरम के अंदर आपने दही ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर इसका वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा भुर्ता, तो फिर हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही फेंट लें अच्छे से और इसको ऐड कर दें। उसके बाद इसको पकाएंगे नहीं, और फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको पराठे के साथ या रोटी के साथ तनावल करें, बहुत मज़े का होगा। और इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी होगी जैसे बारबेक्यू की खुशबू होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।